अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरे चैनल रिजवान खान में खुशामदीद। तो व्यूअर्स, सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं इस चैनल पर आपके लिए डिफरेंट टॉपिक पर मुख्तलिफ इंटरेस्टिंग वीडियोज़ अपलोड करता रहूँ। तो व्यूअर्स, आज मुझे आपसे कुछ बातें डिस्कस करना थी। वो ये कि जितने भी पेट्स लवर हैं, चाहे वो बर्ड्स पालते हों या एनिमल्स पालते हों, उन्हें कुछ बातों का ख्याल ज़रूर करना चाहिए जो अक्सर हम लोग नहीं करते। कि हमें पेट्स अच्छे तो लगते हैं, बर्ड्स या एनिमल्स वगैरह, डॉग कैट, लेकिन हम एक बात का ज़रूर ख्याल करना चाहिए कि हमारी कंट्री में उसके मुतालिक क्या रूल्स रेगुलेशंस हैं। तो हमें उनको ज़रूर फॉलो करना चाहिए कि वो क्या जो है हमारे कंट्री ने रूल्स एंड रेगुलेशन हमें दिए हुए हैं, ताकि हम उसके मुताबिक चल भी रहे हैं या नहीं चल रहे। अगर हम उनको फॉलो करेंगे तो हमारे लिए भी बेहतर होगा। इसके अलावा वाइल्ड लाइफ ने जो भी एनिमल्स राइट्स दिए हुए हैं, क्या हम उसके मुताबिक अपने एनिमल्स पाल रहे हैं या नहीं पाल रहे, इसकी भी ज़रूर नॉलेज होनी चाहिए। अक्सर जो मैं अपने देखता हूँ एनवायरनमेंट में, लोगों ने एनिमल्स पाले हुए हैं, बर्ड्स पाले हुए हैं, और वो उनके मुल्क में, उनके कंट्री में बैन है, और उन्होंने इसके बावजूद भी वो रखे हुए हैं। तो इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि अगर जो बैन है वो बर्ड्स या एनिमल्स ना पालें। इसके अलावा अगर लाइसेंस है किसी बर्ड्स या एनिमल्स के लिए तो लाजमी काइंडली उस लाइसेंस को भी ज़रूर इशू करवाएं और फिर बर्ड्स या एनिमल्स पालें। और इस बात का और दूसरा ख्याल रखना ये चाहिए कि आप जो भी बर्ड्स या एनिमल्स लें वाइल्ड ही ना हो, यानी वो जो है फॉरेस्ट या वाइल्ड से कैप्चर ना किए हुए हों, बल्कि वो फार्म की ब्रीड हो। क्योंकि इससे आप जो है ना अपने एनवायरनमेंट को भी नुकसान पहुंचाते हैं कि आपके जो है पूरे माहौल से बर्ड्स या एनिमल्स ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। और जो ग्रीडी लोग हैं वो फॉरेस्ट से, दरख्तों से बर्ड्स वगैरह जो है ना पकड़ के सेल करते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो है ना वाइल्ड लाइफ हमारी मुतासिर होना शुरू हो जाती है। तो जो भी बर्ड्स या एनिमल्स लें, इस बात का ज़रूर ख्याल रखें कि वो फार्म की ब्रीड हो। चाहे आप बटेर ले रहे हो तो तोता, चकोर, तीतर वगैरह, और मुख्तलिफ फैल्कन, सीगल वगैरह, या कोई भी आप ना बर्ड्स वगैरह लेते हैं, तो इस बात का ज़रूर ख्याल रखें कि वो जो हैं आपके फार्म की ब्रीड हो और वाइल्ड ही ना हो। और बहुत ज़्यादा मैं देख रहा हूँ कि मार्केट में आए हुए हैं कि वाइल्ड एनिमल्स, कि आप वो अपने घर में पर्चे ले जाएं और है ना उनसे ब्रीड कराएं, ठीक है, लेकिन ये आप बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं अपने एनवायरनमेंट को। तो काइंडली फार्म्स की ब्रीड जो लीगल हों, आप उन बर्ड्स और एनिमल्स को रखें। और ज़रूर अगर उनके मुतालिक कोई रूल्स हैं तो आप उन रूल्स को, अपने कंट्री के रूल्स को ज़रूर फॉलो करें। और इसके साथ साथ ये भी देखें कि वाइल्ड लाइफ ने उसके बारे में क्या कहा हुआ है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फेडरेशन जो है उसके मुताबिक भी आप उनके रूल्स को भी फॉलो करें कि वो आप जो भी आपने बर्ड्स या एनिमल रखा है, उन्होंने उसके बारे में जो एनिमल राइट्स दिए हैं उनकी स्टडी ज़रूर करें और उन रूल्स को भी ज़रूर फॉलो किया करें। तो उम्मीद है मेरी आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो बराए मेहरबानी लाइक ज़रूर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।